एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ पैसे कमाने का बहुत लालची था, इसलिए वह बहुत से व्यापार करता रहता था। इस बार उसकी नज़र दूध के व्यापार पर गई। उसने सोचा, दूध पीना तो कोई भी बंद नहीं करेगा, इसलिए यह व्यापार चलता रहेगा और इसमें नुकसान होने की भी संभावना नहीं है। यह सोचकर सेठ ने दूध का व्यापार शुरू कर दिया। दूध को बेचने के लिए उसने एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा। उसका नाम कालू काका था। कालू काका ही सेठ के दूध के व्यापार को देखते थे और पूरे गांव में दूध वितरण करने का काम कालू काका का ही था। गांव वाले उन्हें दूध वाला कहकर बुलाया करते थे। कालू काका सेठ के द्वारा दिए गए वेतन से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसके मन में लालच आ गया और उसने दूध के व्यापार में गड़बड़ी करना का सोच लिया। उसने सोचा, शुद्ध दूध लोगों को पचता नहीं है और वे शिकायत करते हैं कि आपके दूध को पीने के बाद पेट खराब हो जाता है। बहुत से लोग गाय का दूध मांगते हैं क्योंकि वह पतला होता है। फिर कालू काका ने भैंस के दूध में पानी मिलाकर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बेचने लगा। सेठ के यहाँ दिन में 200 लीटर दूध होता था, लेकिन कालू काका 350 लीटर रोज बेचा करते थे। यह जो 150 लीटर अधिक दूध बेचा जाता था, उसका पूरा पैसा कालू काका अपने पास रखते थे। धीरे धीरे कालू काका की लालच और बढ़ने लगी और वह दूध में और ज़्यादा पानी मिलाने लगे। अब गांव वालों को लगने लगा कि दूध बहुत ही ज़्यादा पतला होता जा रहा है। ना तो इस दूध से अच्छी मलाई बनती है और ना ही इसका अच्छे से दही जम पाता है। निश्चित ही इस दूध में मिलावट की जाती है। यह सोचकर गांव वाले सेठ पर दोष मढ़ने लगे। अंग्रेजों तो भ्रम फैलाकर गए ही थे कि ब्राह्मण और बनिया सिर्फ लूटते हैं, तो बहुत से भारतीयों के मन में यह भ्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें लगा सब गलती सेठ की है। पूरे गांव में दूध की मिलावट की खबर फैल गई और सब अपने सामने सेठ को ही बुरा भला बोलते थे। यह बात गांव के ठाकुर तक भी पहुंच गई। गांव का ठाकुर सेठ का परम मित्र था। उसने सेठ को घर बुलाकर सारी बात बता दी कि गांव वाले दूध की मिलावट से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि तुम दूध में मिलावट करके उन्हें ठग रहे हो। सेठ ने जब यह सुना तो उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर रहा था। तब सेठ घर आकर कालू काका को बुलाया और उनसे दूध की मिलावट की बात पूछी। कालू काका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है। गांव वाले आपसे चिढ़ते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर जो दूध लगाने आता है वही दूध में मिलावट कर रहा होगा। तब सेठ ने दूध लगाने वाले व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया। इधर कालू काका सतर्क हो गए और उन्होंने दूध में मिलावट करना कम कर दिया। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार लालच में पड़े हुए किसी व्यक्ति की लालच कभी समाप्त नहीं होती है। और यही कारण है कि कुछ दिन संभलने के बाद कालू काका फिर अपनी लालच के फंदे में फंस गए और फिर से दूध में मिलावट का काम करने लगे। लेकिन
इस बार सेठ की नज़र कालू काका पर थी और जब कालू काका ने दूध में मिलावट का काम फिर से चालू किया तो सेठ ने इस बार उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और गांव के सरपंचों के सामने पेश किया। सेठ गांव वालों के सामने निर्दोष साबित हुआ और दूध वाले कालू काका को गांव के सरपंचों ने गांव से बाहर निकाल दिया। कालू काका को अपने लालच पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने कसम खाया कि अब वह कभी भी लालच में आकर कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, लालच बुरी बला होती है, तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। जो हमें भगवान दे रहा है उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में।